जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आपको स्त्री और पुरुष प्रजनन तंत्र बताएंगे। आप अपना कीमती समय इस वीडियो में थोड़ा सा दे दीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी हद तक स्त्री प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते थे। सबसे पहले देख लेते स्त्री प्रजनन तंत्र। स्त्री का प्रजनन तंत्र कुछ इसी तरह से होता है और इसी को हम लोगों को अच्छा से समझना है। और स्त्री का जो ऑर्गन्स होता है वो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। चलिए दोस्तों एक एक स्टेप में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ओवरी बता देते हैं। इसे जो बोला जाता है दोस्तों ओवरी बोला जाता है, इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है और हिंदी में अंडाशय बोला जाता है। ओवरी में जो होता है अंडा का निर्माण होता है, जो कि अंडा का निर्माण करता है एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स के द्वारा। एक एक ऑर्गन्स को आपको धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अंडा का निर्माण होता है अंडाशय में, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स मदद करता है अंडा का निर्माण करने में। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक एक हार्मोन्स को आपको डिटेल से बताएंगे। हाँ, जैसा ही अंडा का निर्माण यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, अंडा का निर्माण होने में 7 दिन लगता है, यानी 1 वीक लग जाता है अंडा का निर्माण होने में। और जैसे ही अंडा का निर्माण हो जाता है तब मैच्योर होकर के यहाँ पे आ जाता है, जिस नली के पास आ जाता है, जिस नली को बोला जाता है इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब, गर्भनाल हिंदी में बोला जाता है। इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब और हिंदी में गर्भनाल। मतलब 1 वीक तक अंडा का निर्माण होता है। अंडा का निर्माण करने में मदद करता है एस्ट्रोजन्स हार्मोन। इसलिए एस्ट्रोजन्स हार्मोन को सेक्सुअल हार्मोन्स भी कहा जाता है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स। और यह अंडा निर्माण होने में 7 दिन लगता है। और निर्माण होने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब रहता है जिसे फ्लोपियन ट्यूब के पास आकर इंतजार करता, और इंतजार करने के बाद 2 से 3 वीक तक यहाँ पे इंतजार करता है। और 2 से 3 वीक के पश्चात यदि कोई भी मेल्स का शुक्राणु यहाँ पे आता है, यहाँ पे डिस्चार्ज होता है यूट्रस में, इसे बोला जाता है यूट्रस। यूट्रस में कोई भी मेल्स का शुक्राणु आकर डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे यदि आ जाता है फीमेल्स का फ्लोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने का समय होता है 2 से 3 वीक। यानी आप किसी भी फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप बना करके 2 से 3 वीक में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो मेल्स का शुक्राणु यहाँ पे आता है, मेल्स का शुक्राणु का जो जीवित रहने का टाइम हो वो 20 मिनट है। मतलब मेल्स का जो होता है शुक्राणु वो 20 मिनट तक ही जीवित रहता है और 20 मिनट के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इतना तो समझ गए कि अंडा का निर्माण कैसे होता है, अंडा कितने दिन तक जीवित रहता है और किस तरह से अंडा का बनता है और कौन सा हार्मोन बनने में मदद कर। चलिए जान लेते हैं कि अंडा हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक एक डिटेल से देखेंगे। पहला एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन होता है। चलिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है दोस्तों, यह अंडा ओवरी को बनने में मदद करता है और अंडा बनने में काफ़ी हद तक यह मदद करता है, इसलिए इसे सेक्सुअल हार्मोन्स भी कहा जाता है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन। चलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसा ही अंडा में जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो यह हार्मोन्स अंडा बनाना काम करना छोड़ देती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकालना स्टार्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब किसी गर्भ में माँ के बच्चा गर्भ में रहता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस हार्मोन्स के द्वारा गर्भ में माँ का पालन पोषण होता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब जानते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स के बारे में। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है, जैसे ही किसी भी माँ की 9 महीने की अवस्था हो जाती है तो उस 9 महीने के दौरान उसका डिलीवरी होने में लगता है, तो उसकी जो सर्विस का एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और डिलीवरी काफ़ी हद तक अच्छी से हो जाता है। चलिए अब समझते हैं अच्छा तरीक़ा से। और इसमें थोड़ा सा और बचा गया है, यहाँ पे यूट्रस काफ़ी मददगार होता है। यहाँ पे बच्चा आकर के ठहरा रहता है और पूरे 9 महीना तक यहाँ वेट करता है। चलिए फीमेल्स ऑर्गन्स के बारे में अच्छा समझ गए, अब मेल्स ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। अब मेल्स ऑर्गन्स के बारे में समझ लेते हैं। मेल्स ऑर्गन्स का जो होता है वो इसी तरह से होता है, हूबहू इसी टाइप से दिए रहते हैं। मेल्स ऑर्गन्स में कई एक पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में जो होता है दोस्तों वो शुक्राणु का निर्माण होता है और टेस्टिस के ऊपर एक छोटी सी इस तरह से परत लगी रहती है जिसे इपिडिडमिस बोला जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक छोटी सी परत उजली टाइप की होती है जो इपिडिडमिस कहा जाता है। इपिडिडमिस जो होता है दोस्तों
परिपक्व शुक्राणु को संचित स्टोर करके रखता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पुरुष में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वो टेस्टिस में होता है, मेल्स में होता है। और मेल्स के 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस का समान कार्य है। और परिपक्व शुक्राणु को संचित करके रखता है इपिडिडमिस, एक पतली इस तरह से झिल्ली रहती है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड है, जिसे बोला जाता है इपिडिडमिस। इपिडिडमिस परिपक्व शुक्राणु को रखता है। चलिए, मुख्य रूप से आपको मेल्स और फीमेल्स ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से बता दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।